किया निवेदन राम से सुनिए कौशलनाथ। बतलाता हूँ मरेगा किस प्रकार दशमाथ। सिर बढ़ने की चिंता न करें, यह छाया मृत्युंजय की है। इसको जो जीता रखती है वह माया मृत्युंजय की है। पुष्पों की जगह निशिवार्चन में सिर अपने काट चढ़ाए है। शायद वे ही सिर अब इसने शंकर से वापस पाए हैं। यदि किसी यत्न से महादेव इसके ख्याल से हट जाए तो सिर की बाढ़ नष्ट होकर असली मस्तक सब कट जाए। फिर अमृत नाभ में है इसके वही जीवित रखता खल को। इसलिए छोड़िए सर से सोखे जो इसके उस बल को। भेद विभीषण भक्त से सुनकर भले प्रकार प्रभु ने कर शिव वंदना फिर से किया प्रहार। चले मंत्र प्रेरित जब प्रभु के बाण महान। अमृत सुखाया नाभिका छुड़ा दिया शिव ध्यान। एक एक कर जब लगे कटने गिरने शीश तब विचार करने लगा मन में लंकाधीश। आयु से बैर बढ़ाने का क्या फल है देख लिया मैंने। बदला मिल गया मुझे उसका जो उसके साथ किया मैंने। मैं भी कैसा पाला था यो भाई को त्यागा मैंने। भाई भाई ही था क्यों भाई को त्यागा मैंने। उसके बत पर मैं चलता तो यश मिलता आप भलाई थी। हाँ मैंने उल्टी सभा बीच उसको ही लात लगाई थी। हे राम मारने में मुझको कुछ तुम्हें न गौरव प्राप्त हुआ। या रण था भाई भाई का जो ऐसे आज समाप्त हुआ। भुजा 18 शीश 9 काट चुके अवधेश। गिरा तभी रणभूमि में हो असक्त लंकेश। मरते मरते भी हुआ उसे तनिक साचेत। आंखें खोली सामने देखे कृपा निकेत। मानो जीवन मरण वह करने लगा पवित्र। तब प्रभु आज्ञा से उधर बोल उठे सौमित्र। रावण जग में तुझ सा योधा तुझ सा न आने वाला कोई। तुम नीति विशारद पंडित हो तुम सा न ज्ञान वाला कोई। इसलिए मृत्यु से पहले तुम कुछ नीति सिखाते जाओ हमें। हे विज्ञानी अपना अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ हमें। मान बढ़ाते भक्त का जिस प्रकार भगवान। तेरी सोच उस ओठ पर आई कुछ मुस्कान। बोला अब इतनी शक्ति नहीं जो नीति शास्त्र का वर्णन हो। हाँ इतनी सांसें बाकी है जिनसे कुछ क्या पालन हो। दो बातें केवल कहनी है शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा। दुष्कर्म टले जितना टालो उसका सदैव टलना अच्छा। मैंने सोचा था लंका में मैं क्षीर सिंधु ले आऊंगा। यह भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा। पर आज करते करते मुझसे कर्तव्य रह गया। मन ही मन में रही कामना वह रह गई अपूर्ण योजना वह। पर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से। परिणाम उसी का यहाँ पाया चल दिया आज मैं दुनिया से। यह नीति समाप्त हुई कहनी अब एक कह गए की है। तुम समझे हो हम जीते हैं पर नहीं जीत मेरी ही है। अपने जीते जाने न दिया लंका में राम तुम्हारे को। जा रहा तुम्हारे आगे ही देखा मैं धाम तुम्हारे को।
खोली थी मुझ नीच ने बंधु बैर की लीक। इस प्रकार कहकर बढ़ा आगे लंकानाथ। भक्त विभीषण ने से मिला आतुरता के साथ। प्रेम सिंधु में लय हुए अच्छे बुरे विचार। खोए दो बंधुओं ने अपनी सभी विकार। तभी अचानक राम के कर से निकला वार। अंतिम सिर भी काट कर खींचे उसके प्राण। सिर 10 शीश का प्रभुपद गिरा तुरंत। धड़ भाई पर ही रहा हुआ इस तरह अंत। सुना विभीषण का तभी सबने हाहाकार। वही धड़ के संग गिरा सुध विद सभी विसार। जब चेत हुआ तो चिल्लाया मैंने ही घर को ढाया है। हाँ भाई होकर भाई का रण में संहार कराया है। वह बड़ा भ्रात था अनुचित क्या जो उसने लात लगाई थी। पर मैंने इतने पर ही क्यों उससे शत्रुता बढ़ाई थी। भगवान लात से समझा तो मुझ में सहनशीलता रही कहाँ। शिष्टता गई नम्रता गई फिर भला साधुता रही कहाँ। सकुचित चित का होने से अनुचित यह हुआ मुझी से था। भाई था बड़ा गुणों में भी लंका का मान उसी से था। इतने में मंदोदरी आई करती हाय। गिरी लाश पर चीख कर हाँ लंका के राय। आंखें पसार कर दुनिया ने प्राणेश्वर के तन को देखा। लोहू से लथपथ छिन्न भिन्न अपने जीवन धन को देखा। चिल्लाई हाय सुहाग गया श्रृंगार गया शमराज गया। घर के राजा के साथ साथ घर की रानी का राज गया। ईश्वर या न्याय बदल दो तुम जो जग में अब बहुधा करते हो। पति को पत्नी से प्रथम मार पत्नी को विधवा करते हो। यम को वैसी आज्ञा दो या उल्टा नियम सुधर जाए। पीछे से पति के प्राण जाए पहले अर्धांगिन मर जाए। विधवाओं की चीखें आए क्या तुम तक जाती नहीं प्रभु। या प्रलय काल की आवाजें क्या तुम्हें रुलाती नहीं प्रभु। यदि न्याय निधान कहते हो तो करो न नारी को विधवा। अन्यथा कहेगी अन्यायी तुझसे सुखकारों को विधवा। घंटों तक रोती रही दुखिया इसी प्रकार। चूड़ियां तोड़ी हाथ की बिछुए दिए उतार।